सर आप सरकार के प्रवक्ता हैं? मैं सरकार मैं समझ गया। आप सरकार के प्रवक्ता हैं। भारत को भी तोड़ने की बात करने पहले से तो भारत टूटा हुआ था, सांस्कृतिक तौर पर भारत टूटा हुआ ही तो है। हिंदुस्तान नाम की तो दुनिया में कोई जगह नहीं है। इंडिया दैट इज अब हिंदुस्तान से भी प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल है, क्योंकि संविधान में तो लिखा है, आप ही का संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज हिंदुस्तान नाम से। आपको क्या समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या, लेकिन है ही नहीं जो चीज है। कितने राष्ट्र हैं? मुसलमानों कितने देश हैं संसार में? अभी फिलहाल तो 57 राष्ट्र हैं। भारत तो एक ही देश है हिंदुओं का। हिंदुओं का देश है या सेकुलर देश है? चलिए हिंदू बहुमत वाले एक ही देश हैं। भाई मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई हिंदू नहीं, कोई नहीं है सिवाय ब्राह्मणों के 3.5% के, वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द ही नहीं है। चलिए मूल प्रश्न में आते हैं। मुसलमानों को जो दिक्कत क्या है, संभल में हुआ क्या या और दूसरी जगहों पे हुआ क्या? खाली मैं वही कह रहा हूँ ना, जबरदस्ती टारगेट मैंने बताया ना आपको, ये कानून मंत्री द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। अच्छा जी। जिसके जरिए से वो अपने ऐप को, जैसे अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए, बेरोजगारी के मुद्दे को दबाने के लिए, और उसके बाद जो है नारी अत्याचार को दबाने के लिए, मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए, बांग्लादेश में घुस जाओ, कभी कनाडा में जाके सिखों को मारो। बात तो आप कह देते हैं, लेकिन जब मैं आपको कहूंगा सवाल तो आपको लगेगा तीखा। अब ये बताइए, आपने पेरियार की बात कही, आपने दलितों की बात कही, आपके समर्थन में कितने दलित नेता आ गए सड़क पर? चंद्रशेखर कहाँ है? अखिलेश कहाँ है? चंद्रशेखर जा रहे थे, उनको तो डिटेन कर लिया। अखिलेश यादव कहाँ है? सुन लीजिए, 10 दिसंबर तक वहाँ प्रशासन ने कह दिया कोई बाहरी आदमी आ ही नहीं सकता। ये कौन सा तरीका है मुसलमानों को? जैसे मणिपुर में तुमने कई महीनों तक घुसने नहीं दिया, वहाँ का इंटरनेट जाम करके रख दिया, ऐसे वहाँ भी कर रहे हो। कर लो। तुम्हारा जितना राष्ट्र है थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है, जो मनुस्मृति से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो है ये हमारे क्या नाम आपका? सैयद हसन जी हैं, वो साफ कह रहे हैं कि भारत नाम से भी जो है इनको दिक्कत है। भारत से मुझे कोई दिक्कत नहीं, भारत से दिक्कत नहीं, भारत नाम से दिक्कत है, हिंदुस्तान नाम से पूरा दिक्कत है। और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मुसलमान भी बोलते हैं हिंदुस्तान में, उन पर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। और जो है हिंदू जो है हमसे हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत है, इन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस देश में मुसलमानों को पूरा परेशान किया जा रहा है। अगर तीसरे दर्जे का जो है नागरिक बताया जा रहा है, संविधान भी कह रहे हैं कि जो है मतलब उसमें ऐसी बातें लिखी हुई है जिसमें बहुत सारी मानने लायक नहीं है। न्यायालय पे भी जो है दिक्कत है इनको। तो आप फैसला कीजिए कि जो है मुसलमानों को इतना दिक्कत क्यों है इस देश में, क्या वो सही है? और अगर सही है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि कहीं भटके हुए तो नहीं है श्रीमान। अगर भटके हुए हैं तो इनको समझाना है, और बाकी अगर सही है तो आप इनका साथ भी दे सकते हैं। धन्यवाद। बांग्लादेश में उबाल हो रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ भारत में गुस्सों का सैलाब चल रहा है। देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश में भी जो चिन्मय सेन करके कोई है, वो चिन्मय दास सेन है। अच्छा, ब्राह्मण है, ठीक है। वो इस्कॉन के कुछ प्रेसिडेंट भी हैं, जो बांग्लादेश के झंडे को हटाकर, उन पर यह आरोप लगा कि बांग्लादेश के झंडे को हटाकर उन्होंने जो है भगवा झंडा वहाँ लहरा दिया था, जिसकी वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, उनको आप ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। अजीब बात है। यहाँ कोई मुस्लिम एकता की, SC ST OBC एकता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है उनको सेडिशन में चार्ज कर दिया जाता। उमर खालिद सैफी, उमरान हैदर, इन सबको यहाँ बंद करके भारत का जो जवाब आप बांग्लादेश में देंगे? नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आप जुडिशरी पर अगर वहाँ सवाल उठाते हो तो यहाँ उससे ज्यादा सवाल है जुडिशरी के ऊपर। अच्छा, भारत में जुडिशरी के ऊपर, चूंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र क्या दिक्कत है? मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? भारत मुसलमान भारत में तीसरे दर्जे का नागरिक बन चुका है। ये आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप नहीं, फैक्ट है। आप देखिए, इखलाक को क्यों मार दिया गया? उसके फ्रीज से आपको बीफ मिला ना, इसलिए आप उसको मार देंगे, है ना? उसको कोई मिला, उसको कोई सजा हुई नहीं हुई, क्योंकि मुसलमान सजा नहीं हुई। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं सकता। क्या सजा हुई? किसको सजा हुई? नाम बताओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मिला उनके खिलाफ। नहीं, जो इखलाक के इसमें फ्रीज में बीफ मिला, उनका कहना है, और उन्होंने इखलाक को मार डाला। चीजें तो दोनों क्या तरफ से हो रही है। मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या खाऊंगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना, ये इंटरनेशनल चॉइस है। तो आप मार दिएगा तो हम, वो लोग तो कह रहे हैं कि हम बहुसंख्यक, हमारी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। भावना, अरे भावना, जब से मोदी जी आए हैं, भावना, आस्था, श्रद्धा सब हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, भावना जो आपकी अगर है
तो अगर हमने गोश्त खा लिया तो आपको आपकी भावनाएं आहत होगी, और आप खुद गोश्त की जो है मतलब गाय के चर्बी मिला के तिरुपति बालाजी में प्रसाद बना के खा रहे हो, है ना? है या नहीं खाए ये बताओ आप। इस्लाम में कहीं लिखा है? अरे नहीं कहीं लिखा तो नहीं है। इस्लाम में कुरान में ये लिखा है खाने के ताल्लुक से कि आप जो है हलाल चीजें, जो खुर के जानवर है उसमें जो है बताई गई है ये जानवर जो है हलाल है। पालतू जानवरों में सुअर जो है, सुअर का खाना जो है इस्लाम में हराम। तो नेसेसिटी तो नहीं है, नहीं, भावनाओं का बहुसंख्य मिलजुल के तो रह सकते हैं। भावना क्या है, जब हम देखते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद इन दो किताबों को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि उसमें गौमेध, गौ हत्या ये है। आप ब्राह्मणों पे हाथ धो के क्यों पीछे पड़े हुए? क्यों इस तरह की ब्राह्मण का तो हम बहुत सम्मान करते हैं। हाँ। ब्राह्मणों से आप कह रहे हैं कि वो तो कहेंगे कि हमें झूठा आरोप लगाते हैं। झूठा आरोप मैं आपके चैनल के माध्यम से ओपनली चैलेंज करता हूँ, कोई आ जाए मेरे पास ऋग्वेद है यजुर्वेद है, इन दोनों बुक से दिखा दूंगा, संस्कृति में दिखा दूंगा, स्वामी विवेकानंद के कॉल से दिखा दूंगा। और बताइए, स्वामी विवेकानंद जैसे महान शिक्षाविद के कॉल से आप संभल के हिंदुओं के साथ हैं, उनकी सहानुभूति है आपकी उनके साथ? हिंदू का वहाँ तो मुसलमानों को मारा गया। चलिए बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ सहानुभूति है? हाँ बांग्लादेश के साथ है, लेकिन हम पहले अपने घर का तो देख लें, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ के हिंदुओं ने स्टेटमेंट दिया है संभल में कि हम 20% अब रह गए हैं, पहले 40% थे, घटते घटते 20% रह गए। कब बोला उन्होंने? उनकी वीडियो आई है। अच्छा वीडियो तो ऐसे कोई भी बना, हम लोग डरे हुए थे, हमने किवाड़ में अपने आप को बंद कर लिया, हमें मारने आ रहे थे। ऐसा है जब वहाँ तो योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है ना वहाँ। योगी जी घर घर पुलिस देंगे सबको। मैं वही कह रहा हूँ ना, योगी जी की सरकार है, योगी जी की पुलिस है, जो मनीषा वाल्मीकि को डीजल डालकर जला देती है ना, वो डीजल डाल के जला देती है। दीक्षित माँ बेटी को जला देती है घर में बुलडोजर भेज के। दीक्षित माँ बेटी कानपुर में याद होगा। और उसके बाद भाजपा के 3 जो है वो इसका बलात्कार करके उसका ये कर देते हैं बनारस VHU में, ये भी पता होगा आपको। इन सारे मुद्दों को दबाने, जैसे शिक्षक भी अभी बैठे हुए हैं, उसके बाद बेरोजगार जो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्रों के साथ हुआ, ये भी, ये सारे मुद्दों को दबाने के लिए। संभल में ऐसा हुआ क्या है जो आप लोग इतना तुल दे रहे हैं? हम तुल नहीं दे रहे, आप तुल दे रहे। आप जैसी गोदी मीडिया तुल दे रही है, हम तुल नहीं दे रहे। गोदी सवाल सही पूछे तो गोदी मीडिया हो गया। ये सही सवाल है। हम अपनी बात रख रहे हैं भैया। आप देखिए, आप अजमेर में आके घुस गए, कभी उसमें घुस जाते, अभी कहते 18,000। अरे मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। कारण ये है, आज से 2 महीना पहले कानून मंत्री जो है भारत के, वो खुद जो है 30 सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस 30 सिटिंग जजों के साथ खुफिया मीटिंग करते हैं। उनको कहते हैं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद हमने हथियाई आप लोगों के जरिए से, वैसे अब जो है हम ऐसे ही आप देख सकते हैं दर्शकों, ये न्यायालय पे भी आप उठा रहे हैं उंगली। न्यायालय में उंगली उठाइएगा आप। न्यायालय पे भी उठा रहे हैं, उसके बाद जो मंत्रालय है, कानून मंत्री है, उस पर उठा रहे हैं। आपको संविधान पे भरोसा नहीं है? संविधान पे अगर भरोसा होता तो पेरियार को क्यों भरोसा नहीं था? संविधान पर पेरियार को कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने अरे भाई कोई कुछ कह देता है तो आप उसकी बात को लेकर के चलेंगे? नहीं, कोई कुछ क्या कह देता है? पेरियार के मानने वाले लोग जो है संविधान की रोज कसमें खाते हैं, बाबा साहब की कसमें खाते हैं। एक मिनट मुझे बताइए, तमिलनाडु में कौन संविधान की और कौन इसकी कसम खा रहा है? बताइए। तमिलियन तो खुद कहते हैं कि वी आर नॉट इंडियन, वी आर तमिल्स। तमिलियन कहते हैं, हम तमिल हैं, हम भारतीय नहीं हैं। आप एक भी सबूत देंगे? आप तो पेरियार की बात करते हैं, कौन संविधान के विरोध में कह रहा है? संविधान 26 नवंबर 1957 को, डेट याद रखो, उस दिन संविधान का दहन किया था पेरियार रामास्वामी नायकर ने। 3 महीना जेल में रहे थे, 13 लोग मरे थे। आपको भी जेल जाना है? हम तो गए थे एक बार, मोदी जी से सवाल पूछ दिया तो जेल में भी डाल दिया था हमको। आप तो मुसलमानों को भड़काने वाला बात कर रहे हैं। कौन से मुसलमान को हमने भड़का दिया? उमर खालिद को हमने भड़काया था, जिसको आपने जेल में बंद रखा है, 1000 दिन के ऊपर हो गया। अरे हम क्यों जेल भेज देंगे? तो वही आपकी पुलिस ने भेजा ना, आपकी कोर्ट ने। मेरी क्यों आपकी पुलिस है? हमारी पुलिस है, हमारी नहीं है, आपकी पुलिस है। हम तो कहेंगे भाई RSS नहीं है, सबको अपना वर्दी पहना के गुंडागर्दी पर उतारू कर दिया। अब मीडिया तो चौथा खंबा होता है, आपके लिए भी है। मीडिया में भी तो वही ब्राह्मणों का ही राज है। ब्राह्मणों को जीने का हक नहीं है। एक बात और आपके बाद आपको मैं बता दूं, अडानी ने अब खरीद लिया है ना, सबसे बड़ा स्मगलर है, ड्रग्स का स्मगलर, वारंट भी आया। अच्छा, अडानी के ऊपर भी आप बिल्कुल। अडानी का जो है रोजगार दे रहा है। रोजगार किसको लोगों को? मोदी जी को रोजगार दिया, अंबानी रोजगार दे रहा है। किसको रोजगार दिया? कितनों को रोजगार दिया? जरा बता। सरकार तो नहीं कह रही है। आप सरकार के प्रवक्ता हैं? मैं सरकार, मैं समझ गया, आप सरकार के आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मुझे सरकार क्या देगी? मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे सरकार क्या देगी? नहीं, तो मीडिया तो है ना। तो आप यही कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, बात कह रहे हैं तो जातिगत विभेद भी हट गया। अच्छा, कैसे हट गया?
लोगों को मनीषा वाल्मीकि की घटना है, उसके बाद वो ये इंदर मेघवाल की घटना है, जितेंद्र मेघवाल की घटना है। आप मेघवाल की बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी आपको बांग्लादेश की चिंता हो गई। अच्छा। मणिपुर की चिंता नहीं हो रही। मणिपुर में जो है जो मणिपुर की भी चिंता है। क्या चिंता हमें है? आपकी भी चिंता है। आप 3 महीने जेल में रह के उसकी चिंता है हमें। चिंता है, जबरदस्ती का हमको जेल में डाल दिया था क्योंकि हम तीसरे दर्जे के नागरिक। आप कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को मैंने कब बोला? मैं आप बोल रहे हैं ना, मैं कहाँ बोला? पेरियार ने ये कहा, वो कहा। पेरियार के लोग पूछते हैं संविधान को। आज एक मुझे दिखा दो, तमिलनाडु में चल के मुझे दिखाओ। क्या यहीं पर मौजूद हैं? यहीं पर कल रामलीला मैदान में रैली है, जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे तो वहाँ देखेंगे संविधान की ही बात होगी। संविधान की कसमें खाई जाएगी, बाबा साहब की कसमें खाई जाएगी। पेरियार के लोग हैं क्या? नहीं, पेरियार के लोग नहीं है। पेरियार तो पेरियार आपके हिसाब से फिर पेरियार का कहाँ रह गया? हाँ, कहाँ रह गया? पेरियार ने तो सच्ची रामायण भी लिखी। पेरियार ने कहा कि मुझे अलग द्रविड़ लैंड चाहिए, हमारा कल्चर अलग है। तो भारत को भी तोड़ने की बात करने लगे। तो भारत टूटा हुआ था, सांस्कृतिक तौर पर भारत टूटा हुआ ही तो है। आप भारत को नहीं मानते हैं एक राष्ट्र के रूप में? भारत में खुश नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इंडिया गोइंग टू बी ए नेशन, नॉट ए नेशन। अच्छा है ना, भारत अग्रसर है क्योंकि एक राष्ट्र होने के लिए एक भाषा होना आवश्यक है, एक कल्चर होना आवश्यक है। हिंदुस्तान नाम से भारत बहुत फेमस है। जो बताइए, हिंदुस्तान नाम की तो दुनिया में कोई जगह नहीं है। इंडिया दैट इज भारत। हिंदुस्तान से भी प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल है, क्योंकि संविधान में तो लिखा है, आप ही का संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज हिंदुस्तान नाम से। आपको क्या समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या, लेकिन है ही नहीं। जो चीज है, कितने राष्ट्र है मुसलमानों, कितने देश है संसार में? अभी फिलहाल तो 57 राष्ट्र हैं। भारत तो एक ही देश है हिंदुओं का। हिंदुओं का देश है या सेकुलर देश है? चलिए, हिंदू बहुमत वाले एक ही देश हैं। भाई मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई हिंदू नहीं, कोई नहीं है सिवाय ब्राह्मणों के 3.5% के, वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द ही नहीं है। चलिए मूल प्रश्न में आते हैं। मुसलमानों को जो दिक्कत क्या है, संभल में हुआ क्या या और दूसरी जगह पर हुआ क्या? खाली मैं वही कह रहा हूँ ना, जबरदस्ती टारगेट मैंने बताया ना आपको, ये कानून मंत्री द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। अच्छा जी। जिसके जरिए से वो अपने जैसे अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए, बेरोजगारी के मुद्दे को दबाने के लिए, और उसके बाद जो है नारी अत्याचार को दबाने के लिए, मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए, बांग्लादेश में घुस जाओ, कभी कनाडा में जाके सिखों को मारो। बात तो आप कह देते हैं, लेकिन जब मैं आपको कहूंगा सवाल तो आपको लगेगा तीखा। अब ये बताइए, आपने पेरियार की बात कही, आपने दलितों की बात कही, आपके समर्थन में कितने दलित नेता आ गए सड़क पर? चंद्रशेखर कहाँ है? अखिलेश कहाँ है? चंद्रशेखर जा रहे थे, उनको तो डिटेन कर लिया। अखिलेश यादव कहाँ है? सुन लीजिए, 10 दिसंबर तक वहाँ प्रशासन ने कह दिया कोई बाहरी आदमी आ ही नहीं सकता। ये कौन सा तरीका है मुसलमानों को? जैसे मणिपुर में तुमने कई महीनों तक घुसने नहीं दिया, वहाँ का इंटरनेट जाम करके रख दिया, ऐसे वहाँ भी कर रहे हो। कर लो। तुम्हारा जितना राष्ट्र है थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है, जो मनुस्मृति से चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो है ये हमारे क्या नाम आपका? सैयद हसन जी हैं, जो साफ कह रहे हैं कि भारत नाम से भी जो है इनको दिक्कत है। भारत से मुझे कोई दिक्कत नहीं, भारत से दिक्कत नहीं, भारत नाम से दिक्कत है, हिंदुस्तान नाम से पूरा दिक्कत है। और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मुसलमान भी बोलते हैं हिंदुस्तान में, उन पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। और जो है हिंदू जो है हमसे हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत है, इन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस देश में मुसलमानों को पूरा परेशान किया जा रहा है। अगर तीसरे दर्जे का जो है नागरिक बताया जा रहा है। संविधान भी कह रहे हैं कि जो है मतलब उसमें ऐसी बातें लिखी हुई है जिसमें बहुत सारी मानने लायक नहीं है। न्यायालय पे भी जो है दिक्कत है इनको। तो ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। फैसला कीजिए कि जो मुसलमानों को इतना दिक्कत क्यों है इस देश में, क्या वो सही है? और अगर सही है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि कहीं भटके हुए तो नहीं है श्रीमान। अगर भटके हुए हैं तो इनको समझाना है, और बाकी अगर सही है तो आप इनका साथ भी दे सकते हैं। धन्यवाद।